ताज्जुब तो इस बात की है, हम अगर ओबीसी की बात करने आए हैं आपके पीस, हम आपके पास ओबीसी समाज के हक की बात करने आए हैं, तो हम तो आपको बताएंगे ना कि हम क्या करने का विचार कर रहे हैं, हमारा क्या मांग है। तो यहाँ तो आंदोलन तो होता है, लेकिन एसी के कमरों में होता है, और वो एसी के कमरे में फोटो खिंचा के मीडिया में आ जाता है कि ओबीसी को आंदोलन में बैठाया जाएगा, ओबीसी का अधिकार दिलाया जाएगा। तो पूछना हम ये चाहते हैं, हमारे जितना नेतृत्व करता है, जो हमारे पूर्वज हैं या फिर हमारे जो शीर्ष के लोग हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि अधिकार ओबीसी को कैसे मिलेगा। और ये बार बार जो नया नया कहानी रच दिया जाता है कि वो नहीं तैयार हो रहा है, वो नहीं तैयार हो रहा है, कौन नहीं तैयार हो रहा है, ये स्पष्ट अब ओबीसी समाज जानना चाहती है कि कौन नहीं तैयार हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पे नहीं तैयार हो रही है, तो आप स्पष्ट करिए कि बीजेपी तैयार नहीं हो रही है, और बीजेपी के सारे लीडर ये स्पष्ट करें कि हम नहीं चाहते ओबीसी का आरक्षण मिले। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हाँ ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरे तरफ यही लोग कहते हैं कि नहीं ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो पहले ये लोग अपना अपना स्टैंड क्लियर करें कि कौन ओबीसी के समर्थन में आता है और कौन सी पार्टियां जो ओबीसी के विरोध में आती है। अभी हम लोग कोई पार्टी परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, कोई हमारे पास पार्टी का बैनर नहीं है। हम एक ओबीसी समाज और ओबीसी मंच बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, और ये मंच का क्या काम होगा वो हम आपको बता देते हैं। ये मंच आज से लेके अगले 1 महीना के भीतर पूरे झारखंड के 24 जिलों में इनका भ्रमण होगा। हर वो पंचायत, हर वो गांव तक, हर एक घर तक पहुंचेगा जहां ओबीसी समाज रहता है। जो सो गया है उसको जगाने का काम करेगा, और आने वाले 1 महीने के बाद चाहे वो महीना नवंबर का हो या स्टार्टिंग दिसंबर का हो, इसी रांची के मोराबादी मैदान में कम से कम ओबीसी समाज के 5 लाख लोगों को हम लोग आह्वान करने जा रहे हैं, और उसको ये बताने जा रहे हैं सरकार को कि अगर आप नहीं तैयार होइएगा तो यही ओबीसी है जो केंद्र में भी सरकार को बैठाई है, और यही ओबीसी है जो केंद्र से सरकार को उतार के बैठा भी देगी नीचे जमीन पे। तो ये अब स्पष्ट हम लोग करने जा रहे हैं, और हम आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से और झारखंड में जितने लोग या फिर बाहर में जितने लोग देख रहे हैं, वो सभी से आह्वान है कि इस मंच को आप आइए, स्वीकारिए, और ओबीसी का अधिकार जो छीना गया है, बहुत विस्तार पूर्वक बहुत कुछ कहानियां हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी नहीं की जा सकती है। चाहे वो 50% सुप्रीम कोर्ट का जो टैग लगा है वो कैसे हटेगा, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु में 69% आरक्षण है वो क्यों दिया जा रहा है, जातीय जनगणना जब बिहार में होता है तो उसको कोई क्यों नहीं मानता है। बहुत सारी कहानियां, और ये सारी कहानियां कहां आके लटक जाती हैं, तो ओबीसी के ऊपर में। जब जातीय जनगणना की बात आती है कि जनगणना के अनुरूप आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो शेड्यूल ट्राइब को मिल सकता है, शेड्यूल कास्ट को मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है, तो ओबीसी सबका ठेका लेके बैठा है क्या? सारे ओबीसी के समाज के जितने भी समाज के लोग हैं वो सारे लोग ठेका लेके बैठे हैं क्या कि शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिले तो हमें कोई तकलीफ नहीं, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिले हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जनरल को भी आरक्षण मिले उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं। और ये क्या बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है, ये क्या बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का? कहां नहीं बन रहा है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट? हमारे गांव में, हमारे टोला मोहल्ला में जिसका 3 तल्ला का घर बना हुआ है उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। और नहीं विश्वास है तो आपको बोलेंगे कि आप जाके विजिट कर लीजिए। अभी सूरज साहूदा ने कहा कि जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 53% हो गया। क्यों हो गया है अगर सबका नहीं है तो? और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक खबर आता है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा तो क्या सभी का ठीका ओबीसी लेके बैठा है? 50% में तय करना है तो सबको तय कर दीजिए ना। शेड्यूल कास्ट का अगर 27% 26% आबादी है तो उसको 13% कर दीजिए, जनरल का 10% है उसको 5% कर दीजिए, शेड्यूल जो आपका जो क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट का जो 10% है उसको 5% कर दीजिए। हम लोग भी 27% में खुश हो जाएंगे, 27% में हम लोग भी खुश हो जाएंगे। 27 और 13 हो जाएगा 39, 39 और 5 हो जाएगा 44, और 44 और 5 हो जाएगा 49, 50% में आ जाएंगे। तो सारे समाज का ठीका, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में आवे, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब में आवे, चाहे शेड्यूल कास्ट में आवे, ये सारे समाज का ठेका ओबीसी लेके बैठा है। हम बहुत बड़का दाता दानी है, हम सबको दान कर देंगे। तो ये अब नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और जितना भी हमारे समाज से ओबीसी वर्ग से जितना भी सांसद विधायक आते हैं ये लोग डूगी ड्रामा करना बंद कर दे, नहीं तो अगला बार 29 में इन लोग को मुखिया जितने लायक भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि कितने संगठन काम कर रहे हैं, सवाल ये है कि उसमें जितने संगठन काम कर रहे हैं कितना निष्ठापूर्वक समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये मैटर करता है। संगठन बना लेना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अभी हम 5 लोग बैठे हैं, एक बोर्ड लगा देंगे। सुन लीजिए सर, पूरी बात को समझ लीजिए, पूरी बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर हम अभी पीछे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दें कि ये ओबीसी मोर्चा फलना नाम, एक संगठन बना लिए। अब ये संगठन क्या कर रहा है कि सिर्फ नाम का खेला खेल रहा है। बहुत सारे संगठन है। अगर सच में हमारा उम्र 35 वर्ष है
और हमारे से बुजुर्ग जैसे बामसेप का आपने नाम सुना, बहुत पुराना संगठन है और बहुत बड़ा संगठन है, वो चुनाव भी लड़ाती है ओबीसी को, लेकिन आज तक कभी सीट नहीं जीत पाई। मेरा ये कहना है कि जितना भी संगठन काम कर रहा है, हम तो और मजबूत होंगे, वो निष्ठापूर्वक काम तो करे ओबीसी के लिए। यहाँ तो संगठन बनाया जाता है सिर्फ अपना संगठन को बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई संगठन निकल के आता है, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 संगठन पूरे भारत में काम कर रहे हैं, अगर कोई संगठन निकल के आता है कि हम सच में ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए काम करते हैं, तो आज झारखंड बने तो 25 वर्ष हो गए, हमने तो कहीं नहीं देखा कि रोड पे कोई संगठन रोड पे उतरा हो ओबीसी के लिए। हमने कभी नहीं देखा कि कोई सीएमओ का घेराव किया हो, हमने कभी नहीं देखा कि कोई ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया हो, हमने कभी नहीं देखा कि कोई ओबीसी का समाज का कोई पीड़ित वर्ग अगर परेशान है, कोई ओबीसी का जाके नेता उसको मदद किया हो। तो ये मंच क्यों बनाया जाता है? ये मंच बनाया जाता है कि हमको लोग ओबीसी का नेता स्वीकारे, और जब चुनाव नजदीक आ जाए तो हम ये कहें कि हम ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष लागो, हम तोरा ओबीसी के इतना वोटवा दिया देबो, और उसके आगे का कहानी पूरा जनता को पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ओबीसी के जितने मंच बनाए हैं हम सबका स्वागत करते हैं, और अगर ये लोग रोड पे उतरते हैं तो हम आपको कहते हैं ये सारे चेहरे उनके साथ नजर आएंगे। हम कोई मंच की बात नहीं करने आए हैं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि ओबीसी का जितना संगठन पूर्व में चल रहा है, सब लोग एक मंच पे आ जाइए और सब लोग एक मंच पे आके एक रास्ता निर्धारित करिए कि इस समाज को कैसे आगे लेके जाया जाए। आज 25 वर्षों से झारखंड में जिस समय ओबीसी का हक को छीन लिया गया, 14 से 27 से 14 कर दिया गया, मेरा यह कहना उस समय ये संगठन कहां सोए थे? आज कह रहे हैं कि बहुत सारा संगठन बना है, उस समय ये संगठन कहां थे? काहे नहीं विरोध किए? उस समय काहे नहीं रोड पे उतर गए? आज हमसे और आपसे तो कम पढ़ा लिखा है आदिवासी समाज, है ना जी, शिक्षा के मामले में ओबीसी से बहुत पिछड़ा है। उसके बावजूद जब उसका हक छीनने का नजर आया कि आपका कुर्मी समाज के लोग उसका हक छीन लेंगे, तो वो सारे लोग रोड पे उतर गए। और आपके ही रांची में रोज आंदोलन हो रहा है, रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वो लड़ाई है, वो बैनर नहीं बनाते, वो लड़ते भी हैं। उनका तो हक भी छीनने का बात नहीं, कुर्मी तो अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग मंच तो बना के बैठे हैं, लेकिन कोई आंदोलन करना पसंद नहीं करता है, कोई रोड पे उतरना पसंद नहीं करता है। हाँ, लोग भजाना पसंद करता है। तो हम लोग भजाने नहीं आए हैं। ये मंच आपको यकीन दिलाता है कि आने वाले 1 महीना में, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, आने वाले 1 महीना में इसी मोरहाबादी के मैदान में ये मंच दिखाएगा कि ओबीसी के लिए क्या कर सकता है। देखिए, चुनाव के पूर्व कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो 27% आरक्षण की बात करती है, गोलबंद करती है ओबीसी समाज को, फिर आगे क्यों नहीं आती है? यही तो हम पहले ही ब्रीफ में बोल दिए आपको कि आखिर दोषी कौन? बीजेपी का गवर्नमेंट है तो ढेला फेंका जाता है कांग्रेस के तरफ, कांग्रेस का गवर्नमेंट बनता है तो ढेला फेंका जाता है बीजेपी की तरफ। तो दोषी कौन? ये तो तय करना होगा जनता को कि आखिर उनके साथ छलावा का काम कौन कर रहा है। अभी जैसे कि वर्तमान की सरकार 27% आरक्षण के लिए, अभी सुन रहे थे कि जेएमएम के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि 27% आरक्षण के लिए हमने बिल पास कर दिया है, ये जाके राज्यपाल महोदय पास अटक गया है। तो राज्यपाल महोदय पास क्यों अटक गया है ये तो बताना होगा ना, क्यों अटक गया है। अभी कह रहे थे, अभी जैसे हमारे भैया कह रहे थे कि 7 जिलों में ओबीसी का गिनती को शून्य कर दिया गया है। ठीक है, ये जनगणना कब हुआ शून्य करने वाला? आप तो 1931 का जनगणना को अभी आधार मान रहे हैं ना। आप 1931 में जो जनगणना हुआ है उसी को आधार मान के अभी तक चल रहे हैं। 1979 में जब मंडल आयोग का गठन हुआ उस समय भी वो 1931 के जनगणना को ही आधार माना। तो आप का देवास लगा लिए थे कि जो 7 जिला में मेरा नहीं है जनगणना, आधार ओबीसी का नहीं है, देवास नहीं लगाए थे। और जब इसी 7 जिला में हम आंदोलन कर देंगे और इसी 7 जिला में जब ओबीसी के लोग आ जाएंगे, तब आप ये कहिएगा कि रांची और रामगढ़ से उठा के ओबीसी को ले गया था, कहिएगा ना। तो ये चीज तो ओबीसी का जो आप लागू कर रहे हैं, यही चीज आदिवासी पे भी लागू करिए। रामगढ़ आपका सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए, है ना, माफ कीजिएगा जनरल के लिए रिजर्व है ना, कोई भी लड़ सकता है। तो फिर 50,000 आबादी कहां से आ जाता है आदिवासी का? ये प्रश्न कभी उनसे नहीं किया जाता है। लेकिन मेरा आबादी वहां आबादी नहीं है 7 जिला में, ये प्रश्न सबको दिख जाता है और उससे इंप्लीमेंट भी कर दिया जाता है। तो ये छलावा नहीं सहेंगे, हर बार बलिदान आपका ओबीसी नहीं देगा। इसके लिए जो तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं ये बहुत भारी पड़ेगा सरकार को। हमने केंद्र में बैठाया है बीजेपी को, हमने बैठाया है और उतार भी देंगे। ये भी यकीन रखिए कि अगर इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो उतार भी देंगे। इसके पीछे कारण समझिए, इन लोग है सो हम लोग को डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम बना दिया है। जब आप एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आप उसमें कोई जाति नहीं बोलते हैं। अब जब आप एसटी बोलते हैं तो आप उसमें कोई जाति नहीं बोलते हैं। जब आप एससी बोलते हैं तो उसमें आप कोई जाति नहीं बोलते हैं। जब आप जनरल बोलते हैं तो आप उसमें कोई जाति नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप ओबीसी शब्द लगाते हैं तो आप उसमें एनेक्चर 1 करते हैं, आप उसमें एनेक्चर 2 करते हैं, आप उसमें क्रीमी लेयर करते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे बड़ा कारण है ओबीसी समाज को आज तक ये जो आरक्षण या उसका हक और अधिकार नहीं मिला, वो ये है कि आप यादव समाज हैं, अच्छा वो एक कैटेगरी है, आप सुंडी समाज है वो कैटेगरी है, आप तेली समाज है वो कैटेगरी है।
बात समझ रहे कि नहीं। तो हम लोग को जसवाल समाज तो ये वो में हम लोग के अंदर अपने ही समाज के लोगों के बीच का एक घृणा पैदा कर दिया है। आप जो कह रहे थे अभी सुब्रईदा कि नहीं हम लोग का जो मंच है, आपका तो बहुत सारा मंच है, कोई मंच आपका है सो आपको एक साथ आना होगा। हम आपको ये बात बता दे रहे हैं, ये जो मंच बना है हम किसी मंच को अपने साथ नहीं लाएंगे, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, हमको एक मंच पर लाना है 165 प्लस जातियों को एक मंच में लाना है। हमको ओबीसी समाज का मंच को एक साथ नहीं करना है, उसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। लेकिन हाँ ये हम कह दे रहे हैं कि हमारे एस्पेक्ट में वो चीज़ है कि जो 165 प्लस जाति जो केवल झारखंड में है, हम जन जागरूकता के अभियान के तहत हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और सबसे बड़ा मंच बनाने का काम करेंगे। जब ओबीसी समाज का हर जाति हर प्रकोष्ठ का लोग हम लोग के साथ आ जाएगा। आप जैसे एक बात को समझिए, हम लोग ओबीसी समाज कहते हैं, इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज से भी ओबीसी समाज में लोग हैं। क्या कभी कोई ओबीसी मंच ये प्रयास किया कि ओबीसी का हिंदू हो या मुस्लिम हो एक मंच पर आए? कभी ये प्रयास हुआ? तो भैया हम लोग तो एक अलग जाति में हम लोग जाति में तो बटल है ही हैं, समाज और धर्म में भी बटल हैं। तो ओबीसी को काहे कांग्रेस वैल्यू देगा, काहे भाजपा वैल्यू देगा? ये लोग जान रहा है, ये लोग जिंदगी में एक मंच पर नहीं आ पाएगा। तो जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो ये है कि मंच आए, आगे पीछे वो चलेगा। 165 प्लस हमारी जो जातियां जो कैटेगराइज की गई है ओबीसी में, पूरे भारत में 2633 जातियां हैं, 26033 मतलब 2633 2633 जातियां हैं जो कि ओबीसी समाज में। तो सवाल ये है कि अभी राज्य लेवल का ये आंदोलन होगा, इसको बृहत रूप से राष्ट्रीय लेवल पर भी लेके जाएंगे। 165 से अधिक जातियां जो ओबीसी समाज में, वो हिंदू हो, धर्म हो, मुस्लिम हो, सबको एक जगह लाएंगे और ये हमारे मंच का अल्टीमेट पर्पस होगा।